ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज एक कहानी पर हम चर्चा करेंगे। कई बार मनुष्य के जीवन में हम दूसरों की शरण में जाते हैं। कोई जादूगर हो, कोई संत हो, सिद्ध हो, महात्मा हो, जानकार हो, उनके पास हम जाते हैं और उनसे आशाएं करते हैं कि वो हमारा भला कर दे। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं। उन कर्मों को उसको भोगना ही होता है। कुछ सहारा जरूर मिल सकता, लेकिन स्थायी कोई ठिकाना समाधान नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव अपने साहित्य में एक जगह लिखते हैं, एक तांत्रिक की कहानी लिखते हैं। एक तांत्रिक जंगल में तंत्र साधना कर रहा था, तो उसकी कुटिया में एक चूहा आया। तांत्रिक बड़ा सिद्धियों का अर्जन कर चुका था, तो फुर्सत टाइम में जब वो बैठा था, वो चूहा डर के मारे उसके झोपड़े में घुस गए। उसने उस चूहे को देखा तो मन में एक भाव जगा कि इसकी कुछ मदद कर देना चाहिए। समझ गया कि ये डर रहा है, और डर भी किससे रहा? चूहा किससे डरता? बिल्ली से। तो उस तांत्रिक ने उस चूहे को बिल्ली बना लिया, ताकि इसका डर दूर हो जाए, इसकी समस्या दूर हो जाए। अब बिल्ली बनकर वो चूहा इधर उधर फुदकने लगा, दौड़ने लगा। सोचा कि अब इसका समाधान हो गया। तांत्रिक अपनी साधना में लग गया। कुछ दिनों बाद वो बिल्ली फिर से भागते भागते, डरते डरते उसकी कुटिया में आ पहुंची। वो साधना से उठा और उस बिल्ली को देखा, तो सोचा कि हो सकता है कि कुत्तों ने इसको परेशान किया हो, डर है इसके अंदर। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से उसको, बिल्ली को कुत्ता बना दिया। उन्होंने कहा चलो अभी समाधान हो जाएगा। तो कुत्ता वहां से बड़ा प्रसन्न होकर निकला। उन्होंने कहा साहब अब डर दूर हो गया। तांत्रिक भी निश्चिंत हो गया कि चलो अब इसका डर दूर हुआ। कुत्ता जंगल में गया, कुछ समय तक रहा। वहां पर भी चीतों से परेशान होकर फिर डर के मारे भागते हुए उसी कुटिया में आकर छुप गए। इधर तांत्रिक अपनी साधना में लगा था। साधना जैसे ही उठा तो उसने देखा कि कौन हो, ये डर क्या है। उन्होंने ध्यान लगाया, चीतों से डर क्या है। उसने उस कुत्ते को फिर चीता बना दिया, और चीता बना के वो बाहर घूमने गया जंगल में। अब जंगल में जैसे ही गया तो कुछ दिनों तो बढ़िया रहे, लेकिन एक दिन शिकारी बहुत सारे आ गए उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो फिर वो भागते भागते, डरते डरते वो चीता भी उसकी गुफा में आ पहुंचा। तो उस तांत्रिक ने सोचा कि इसके मन की दुर्बलता को हम नहीं बदल सकते, मन स्थिति को नहीं बदल सकते। तंत्र साधना से उन्होंने उसके ऊपर पुनः जल छीटा और फिर से उसको चूहा बना दिया। कहानी का जो सार है, ये कहता है कि दूसरों के द्वारा हमें कुछ मिल भी जाए तो शायद उसका उतना भला नहीं हो सकता है। उन्नति का एक ही मार्ग हो सकता है, जो कहानी कहती है कि अपने पैरों पर आप खड़े होना सीखें। हम दूसरों से जितनी भी अपेक्षाएं लगा सकते हैं, कोई आशीर्वाद दे दे, कोई हमें कुछ मदद कर दे, कुछ हद तक हो सकता सहयोग हो, लेकिन व्यक्ति को स्वयं खड़ा होना होता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद के लिए स्वयं के पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ता है। कर्म करने वाला सब कुछ पाता है। रामायण भी उसी दिशा में इंगित करती है कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। दूसरों पर हम आश्रित रहेंगे तो कब तक? इसलिए
हम स्वयं पुरुषार्थ करें, स्वयं आगे बढ़ें। आज की इस कहानी से हम प्रेरणा लें। आगे बढ़ने का ये मार्ग है। पुरुषार्थ को जीवन महत्व दे, दूसरों पर ज़्यादा निर्भर और आश्रित न रहे। ओम शांति।